बांसुरी में ऐसी तान छोड़ी भगवान ने, ऐसी तान छोड़ी आज कि जो गोपियों के हृदय में वो तान पड़ी तो गोपियां सारी सुध बुध खो बैठी, सारी सुध बुध खो बैठी। तान सुनते ही सभी गोपियां पागल हो गई, ये आवाज कहां से आ रही है, कहां से आ रही है? क्योंकि आज भगवान ने इन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करना है, इन सबके साथ रास करना है, महारास करना है। इसलिए बंसी बजाकर भगवान मानो सभी गोपियों को निमंत्रण दे रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान ने यहाँ बंसी बजाई और गोपियां अपने घरों में काम कर रही है। कोई अपने बच्चे को दुग्धपान पिला रही थी, लेकिन जैसे ही बंसी की तान सुनी तो बच्चे को जमीन पर पटका और दौड़ी श्याम सुंदर के पास मिलने के लिए। एक स्त्री तो श्रृंगार कर रही थी, अधूरा श्रृंगार को छोड़कर सीधे भगवान की ओर दौड़ी चली गई। एक गोपी तो घर में भोजन बना रही थी, बनाते बनाते बंसी की तान कानों में सुनी तो वो करछी लेकर ही दौड़ चली। और सज्जनों, माता बहनों, सब गोपियां अपना कार्य छोड़कर भगवान से मिलने के लिए दौड़ी चली जा रही है, दौड़ी चली जा रही है। और एक गोपी के मन में तो बहुत इच्छा हुई थी भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन क्या करें, उसके पति ने उसको कमरे पर बंद कर दिया। बोले खबरदार, कोई जरूरत नहीं है जाने की, अब ये बेचारी परेशान होगी, कैसे भगवान के दर्शन करूंगी। तो इसने क्या किया, वही कमरे पर समाधि लगाई और जो गोपियां भगवान से मिलने जा रही थी उन सबसे पहले वहां पहुंच गई, सबसे पहले पहुंच गई। सभी गोपियां एकत्रित हो गई और मन में बड़ी प्रसन्न हो रखी है कि आहा, इतनी सुंदर बांसुरी की तान भगवान ने आज सुनाई है और हम सबको बुलाया है, आज हमारे मनोरथ को भगवान पूर्ण करेंगे। भगवान ने गोपियों को देखा तो आहा, स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों स्वागत है तुम्हारा। गोपियां मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही है कि ऐसी सुंदर बंसी की तान सुनाकर हमें यहाँ बुलाया और इतने प्यार से हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने दूसरा शब्द बोला, गोपियों तुम इतनी रात को यहाँ वन में क्या करने आई हो? यहाँ बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, इसलिए लौट जाओ यहाँ से। क्या इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने आई हो? क्या चंद्रमा को देखने आई हो? क्या घर परिवार में कोई झगड़ा हो गया है? क्या सास ने कुछ कह दिया है? गोपियों ने मानो मना कह दिया, कन्हैया हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा है, हम तो केवल तुम्हारी बंसी की तान सुनकर यहाँ आए। भगवान इनके मुख से कहलवाना चाहते हैं कि ये जो गोपियां आई है भगवान का दर्शन करने के लिए आई है, लेकिन गोपियां स्पष्ट रूप से नहीं कह रही। और जब यहाँ भगवान ने कहा कि जाओ घर जाओ, यहाँ बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, तो गोपियों ने सोचा यदि ये ऐसे ही उपदेश देते रहेंगे तो ये बोलते ही जाएंगे। इसलिए गोपियों ने अब स्पष्ट रूप से बता दिया, हे कन्हैया हम तो तुम्हारा दर्शन करने आए हैं, तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। और ये साधारण गोपियां नहीं है, रामावतार में जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग थे, ये वही साधु संत महात्मा कृष्ण अवतार में गोपी बनकर आए। राम जी ने इन्हें कहा था कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा, और आज वो समय आ गया।